नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी आमने सामने दिख रहे हैं। जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले पर जो देखने को मिला कि नीतीश कुमार की तरफ से ये जो आदेश जारी किया गया, नीतीश कुमार के विभाग की तरफ से, जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो सीएम नीतीश कुमार के ही जिम्मे है, तो उस विभाग ने आदेश जारी किया कि 35% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी, और महिलाओं को पदस्थापित किया जाना चाहिए। और सीधे सीधे जो इसका उल्लंघन किया गया, इसकी धज्जियां उड़ाई गई इस आदेश की, जो है भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग, जो बीजेपी के जिम्मे है, जिसके मंत्री हैं रामसूरत राय। पिछले दिन विवाद में थे, तो अब जो है विभाग की तरफ से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया इस आदेश के बाद, उसमें 22 सीओ का ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन एक भी महिला को उसकी पोस्टिंग नहीं दी गई, सीओ की पोस्ट पर पोस्टिंग नहीं दी गई। तो अब इस पर बवाल मचा हुआ है, आमने सामने दिख रहे हैं बीजेपी और जेडीयू, तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच आरजेडी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी ने साफ साफ कहा है कि इस मसले पर, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले पर विधायकों की राय लेने की भी जो बात कही गई थी, उसका भी जो है उल्लंघन किया जा रहा है बीजेपी के ही मंत्री के द्वारा। ये जो बात उठाई थी, बीजेपी के ही एक विधायक ने उठाई थी, जो मिथिलेश तिवारी हैं, उन्होंने ये बातें कही थी। और उन्हीं की बातों को जो है बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी कोटे के रामसूरत राय, उन्होंने नहीं मानी। विधायकों की राय नहीं ली गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, तो इस पर भी सवाल खड़े कर रही है आरजेडी। आरजेडी के जो नेता हैं मुकेश कुमार रोशन, माफ़ कीजिएगा राकेश कुमार रोशन, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, आप उनका बयान सुन लीजिए। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी ने आज 20 अंचल अधिकारी का पदस्थापन किया है। आपको याद होगा, मीडिया के साथियों को, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा में सामान्य प्रशासन पर चर्चा करते हुए बात कही थी कि बीडीओ और सीओ के पोस्टिंग में वहां के स्थानीय विधायक का रिकमेंडेशन का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि स्थानीय तौर पर विधायक ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भाई मिथिलेश जी ने इस प्रश्न को उठाया है कि सत्ताधारी दल के विधायकों की भी सरकार उपेक्षा कर रही है। हम लोग तो समझते थे कि हम लोग विपक्ष में हैं, इसलिए हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। अब खुद बीजेपी के विधायक अपने ही मंत्री के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। ये बात प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अंदरूनी खटपट चल रहा है, और ये खटपट सामने आ रहा है। हालांकि ये मंत्री और विधायक दोनों बीजेपी के हैं, और बीजेपी के लोग भी बीजेपी के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम आरएसएस और हम संघ की बातों के अनुसार जो निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ कहीं कोई बात नहीं करते, लेकिन ये लोग खुद आपस में तू मैं कर रहे हैं। और ये तू मैं बताती है कि सरकार जो है जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। यदि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होती, मुख्यमंत्री यदि विधानसभा में अपनी बातों को जो कहे थे उसके प्रति यदि थोड़ा भी संवेदनशीलता दिखाते, तो बिहार के अंदर जो सीओ का पोस्टिंग हो रहा है, या और भी अन्य विभाग में, चूंकि ये जून का महीना है, स्थापना होगा सभी विभागों का, कहीं भी यदि कोई पोस्टिंग हो रहा है तो वहाँ स्थानीय विधायक को रिकमेंडेशन को मानना चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल की मान्यता है। तो सुन लिया आपने, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जहाँ बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आ रहे हैं, वही इस बीच आरजेडी ने भी इस मसले पर सरकार को रगड़ दिया है और साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, रिश्ते तल्ख हैं। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी जो है बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, वो खुद अपने सीएम नीतीश कुमार की ही नहीं सुन रहे हैं। तो हमने जो मांग की है वो क्या सुनेंगे, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि विधायकों की भी राय ली जाए। जो स्थानीय विधायक है, जिन क्षेत्र में अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो उसमें राय लेनी ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय जो विधायक होते हैं वो क्षेत्र के घटनाक्रम से परिचित होते हैं, जानकार होते हैं, तो उस वजह से वो बेहतर तरीके से इसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।